Hey everyone, welcome to Story P. Let's talk about Selena Gomez and Benny Blanco's relationship. Because internet is being extremely brutal about it, hating on Benny, making fun of his height, his teeth, his appearance, his personality. तो जब बात आती है उसके personality की, तो हो सकता है कि कुछ लोगों को वो weird लगे. He has a goofy energy जो शायद सबको ना समझ आए. But commenting on someone's appearance is extremely harsh. Comments like कि Selena, please say it is a joke. He looks like he hasn't had a shower in ages. Hence proved bad looking are the real soulmate. Look at his teeth. And और भी ऐसे कई कमेंट्स थे जो सैडली बेनी के इंस्टाग्राम पेजेस के नीचे लोग लिख रहे थे. तो ऑब्वियसली वो सारी चीजें बेनी पढ़ने वाला है. अभी बेनी काफी सालों से ये इंडस्ट्री में है, एक सक्सेसफुल सॉन्ग राइटर एंड प्रोड्यूसर है. स्टिल उसके टैलेंट को साइडलाइन करके जस्ट उसके अपीयरेंस की वजह से उसे इतना हेट मिल रहा है. तो यहाँ पे ना ऑडियंस की भी हिपोक्रेसी कहीं ना कहीं देखने मिलती है. बिकॉज सोशल मीडिया पे दे कीप ऑन प्रीचिंग अबाउट बॉडी पॉजिटिविटी, नेचुरल ब्यूटी. But the moment they see someone embracing their natural features, they say nah, you're ugly. जैसे बेनी के केस में हुआ. अभी आप उसके दांत देखोगे तो वो प्रोट्रूडिंग बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट दैट साइज में बड़े हैं. बट हिज बाइट इज फाइन एंड स्टिल पीपल वांट हिम टू फिक्स इट एंड दैट इज नॉट ओके. एक बात समझो कि ये डिस्कशन ब्रेसेस के अगेंस्ट नहीं है. ब्रेसेस जो है वो एक्चुअली में काफी लोगों के लिए हेल्पफुल है जिनका बाइट इशू है एंड उस वजह से उनको अगर प्रॉब्लम हो रहा तो. बट अभी क्या हो रहा है ना कि टीथ के मामले में भी एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है कि ऐसे ही दिखना चाहिए, जिस वजह से इस प्रेशर में आके कई लोगों ने अपनी ब्यूटीफुल नेचुरल टीथ को ट्रिम करके फिक्स करने की कोशिश की है, जबकि उसमें कोई फ्लॉज नहीं था. सबके दांत अलग होते हैं, ये सिर्फ उनको एक्सेप्ट नहीं करना था, एक स्टैंडर्ड में फिट होना था. एंड ये प्रोसेस की वजह से कई लोगों ने अपने दांत भी लूज किए हैं. लाइफ लॉन्ग अभी उन्हें ऐसे ट्रीटमेंट्स लेने पड़ेंगे एंड दैट इज एक्सट्रीमली सैड. तो थोड़ा भी किसके अपीयरेंस में ऑडियंस के अकॉर्डिंग कुछ भी इम्परफेक्शन दिखा तो कमेंट्स में पीपल आर लाइक प्लीज फिक्स इट. एंड ये इतना ज्यादा हो रहा था कि कुछ ऐसे भी लोग थे जो बेनी को ना डिफेंड करते हुए ये बोलने लगे दैट इमेजिन अगर बेनी के जगह पे कोई लड़की होती गेटिंग शेम फॉर हर लुक्स. तो यही जो कमेंट पे अभी ट्रोल कर रहे हैं बेनी को, वो ये लिखते कि वी शुडंट बॉडी शेम समवन, बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में प्रीच करते. कहीं ना कहीं इट इज ट्रू ऑल्सो. लड़कों को लेके जो ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं उनके लिए जो ट्रोलिंग होता है ना, उस पे हार्डली कोई डिस्कस करता है. इवन उन्हें भी ना काफी ब्रूटली अब्यूज किया जाता है ऑन इंटरनेट इफ दे डोंट फिट इन दैट स्टैंडर्ड. एंड ये होना नहीं चाहिए. और रही बात बेनी के करियर की, तो क्योंकि वो एक सॉन्ग राइटर है तो कई फेमस आर्टिस्ट के साथ उसने काम किया है. जस्टिन बीबर, रिहाना, कान्ये वेस्ट, वीकेंड, चार्ली पुथ एंड लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन. There are many hit songs जिसमें एज अ लिरिसिस्ट he has contributed. जैसे पे फोन जो एक अमेजिंग सॉन्ग है. सेलिना भी बेनी को इसी वजह से जानती है. दोनों ने साथ में ना कई हिट सॉन्ग्स बनाए हैं. तो जस्ट कुछ महीनों का पहचान नहीं है इनका, कई सालों से वो एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं. एंड रिसेंटली सिंगल सून जो सेलिना का सॉन्ग है, उस गाने पे फिर से इन्होंने साथ में काम किया था. एंड वही फेज के दौरान इवेंचुअली दे स्टार्टेड डेटिंग. तो जिन्हें भी ये लगता है दैट बेनी स्टेटस वाइज सेलिना से नीचे है, दे आर इग्नोरिंग दिस फैक्ट कि ही इज इमेंसली टैलेंटेड. मे बी सेलिना जितना नेटवर्थ उसका नहीं होगा, बट ही इज रिच. ही हैज अ नेटवर्थ ऑफ $60 मिलियन. जस्ट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना सक्सेसफुल है वो. तो इतना नेटवर्थ ना कॉर्टनी, क्लोई एंड केंडल का भी है. ये तीनों का भी अराउंड $60 मिलियन का ही नेटवर्थ है. तो इससे यू कैन इमेजिन कि कौन सा सेलिब्रिटी स्टेटस बेनी होल्ड करता है. जस्ट दैट वो कैमरा के पीछे रह के काम करता है, दूसरे सेलेब्स कैमरा के आगे रह के. सो पीपल मेकिंग फन ऑफ हिम सेइंग दैट कि ही लुक्स लाइक अ होमलेस. दे नीड टू नो दिस कि म्यूजिक इंडस्ट्री में वो काफी बड़ा नाम है, जिस वजह से कई लोग उसके साथ काम करना चाहते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ लोग बेनी को इसलिए भी नापसंद करते हैं क्योंकि एक इंटरव्यू के दौरान ना बेनी ने सेलिना के अगेंस्ट कुछ चीजें बोली थी. डायरेक्टली सेलिना का नाम नहीं लिया था, बट जस्टिन बीबर के साथ क्योंकि बेनी काफी बार काम कर चुका है तो उसको प्रेज करते हुए ही सेड वो दूसरे सिंगर्स की तरह नहीं है जो ये बोलते हैं कि ये मेरा एल्बम है, यहाँ पे मेरा मेकअप लाइन है. एंड ये जो टॉन्ट था वो सेलिना के लिए था. One of those like cookie cutter pop artists, like, you know, they're like, this is my new single and here's my makeup line, and he's like Justin's like, yo, I have a pimple and I have anxiety. एंड समवेयर ये इशू को ना बेनी को एड्रेस करना चाहिए, बिकॉज क्लियरली यहाँ पे ही वाज टारगेटिंग सेलिना गोमेज, जबकि खुद वो काफी बार उसके साथ काम कर चुका है. स्टिल ये रीजन को यूज करके उसको अगली बुलाना इज नॉट जस्टिफाइड. एंड रही बात सेलिना गोमेज की, तो उसके जो चाहने वाले हैं वो मे भी ये समझ नहीं पा रहे कि सेलिना जो अपनी टीनेज ईयर्स में थी या जो अपने 20s में कर रही थी, वो सेम चीज अभी वैसा नहीं कर सकती. शी हैज ग्रोन, उसकी प्रायोरिटीज अभी डिफरेंट है. एंड सैड ट्रूथ इज दैट शी इज डीलिंग विद लूपस ऑल्सो. एंड वो एक ऐसा कंडीशन है ना जिसका कोई क्योर नहीं है, विच मीन्स लाइफ लॉन्ग उसे मेडिकेशन वगैरह लेना पड़ेगा. तो कहीं ना कहीं उसका गोल ये भी रहेगा कि उसका जो पार्टनर है वो इस चीज को समझे, बिकॉज इंटरनेट पे वो आइडियल पर्सन बनना काफी ईजी रहता है कि योर कंडीशन डजंट मैटर, आई विल सपोर्ट यू. बट एक्चुअल में वैसे लोगों को ढूंढना जो कमिट कर पाए इस चीज के लिए, दैट इज हार्ड.
तो ये पॉइंट पे सेलिना शायद वैसे पर्सन के साथ रहना चाहती होगी जिसके साथ वो खुश है। जस्ट टू प्लीज हर ऑडियंस उसे वो चीजें नहीं करनी होगी। सोशल मीडिया पे जो परफेक्ट कपल का स्टैंडर्ड सेट किया है वो दूसरों पे थोपना इज नॉट एट ऑल जस्टिफाइड। एंड देन देयर वाज दिस रूमर ऑल्सो कि सेलिना बेनी को सिर्फ इसलिए डेट करी है बिकॉज जस्टिन बीबर को उसको जेलस फील कराना है, क्योंकि बेनी एंड जस्टिन जो है ना वो दोस्त है। पर जस्टिन के साथ अलग होने के बाद भी सेलिना ने ना बेनी के साथ काफी बार काम किया है। सेम ओल्ड लव, किल हिम विद काइंडनेस, ट्रस्ट नोबडी, आई कांट गेट इनफ, एंड अभी सिंगल सून। तो कॉन्स्टेंटली दे आर वर्किंग। एंड वही फेज के दौरान इवन बेनी ना जस्टिन के साथ भी काम कर रहा था। एंड इट इज सेड कि सिंगल सून के दौरान जब वो बार बार मिल रहे थे तब बेनी ने सामने से सेलिना को अप्रोच किया, उसको डिनर डेट के लिए पूछा एंड वहां से उनका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ। एंड ये पॉइंट पे इट इज वेरी क्लियर कि जस्टिन बीबर एंड सेलिना गोमेज का रिश्ता जो है वो 2 काफी साल पहले खत्म हो चुका था। एंड अभी जस्टिन की शादी भी हो गई है हेली के साथ। स्टिल इनकी जो फैंस है ना वो ये बॉन्ड से मूव ऑन नहीं कर पाई है। मे बी इसका रीजन ये हो सकता है कि इनका जो पूरा लव लाइफ था वो कैमरा पे रिकॉर्डेड है एंड वो मोमेंट्स अभी भी इंटरनेट पे है, जिस वजह से ये दोनों के जो पार्टनर्स है उनको हेट मिलता है। जैसे जस्टिन बीबर के केस में हेली बीबर को अभी तक हेट मिल रहा है एंड अभी सेलिना गोमेज क्योंकि बेनी को डेट करी है तो बेनी को हेट मिल रहा है। एंड बेनी को जिस वे से ट्रीट किया जा रहा है ना उससे क्या होगा कि अगर एक पर्सन खुद को लेके काफी कॉन्फिडेंट है, खुश है खुद को लेके, पर ऐसे कमेंट्स जब उसके लिए किए जाते हैं तो वो सेल्फ डाउट के लूप में फंस सकता है जहाँ पे वो बेस्ड ऑन कमेंट्स खुद में कमियां निकाले। एंड अगर ये हुआ देन इट विल बी अ सैड थिंग। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि बेनी को जिस तरह ट्रीट किया जा रहा है जस्ट बिकॉज वो सेलिना गोमेज को डेट कर रहा है, इस पे आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।